आए अपनी माँ से कि वापस जरूर आएंगे, अगर जिंदा ना आ सके तो तिरंगे में लिपट कर जरूर आएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं आपको वीर जवानों की वीरता के किस्से सुनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको भारत के वीर सपूतों के किस्से जानना है तो। इसी कड़ी में हम आज आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हामिद के कुछ अनसुने वीर कार्य। अब्दुल हामिद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित धर्मपुर नाम के छोटे से गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। उनके यहाँ परिवार चलाने के लिए कपड़ों की सिलाई का कार्य होता था, लेकिन अब्दुल हामिद का दिल सिलाई के काम में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका मन तो बस कुश्ती, दंगल और दांव पेचों में लगता था, क्योंकि पहलवानी उनके खून में थी, जो उन्हें विरासत के रूप में उनके पिता और नाना से मिली थी, क्योंकि वे दोनों पहलवान थे। वीर हामिद शुरू से ही लाठी चलाना, कुश्ती करना और बाढ़ में नदी को तैर कर पार करना और सोते हुए फौज और जंग के सपने देखना तथा अपनी गुलेल से पक्का निशाना लगाना उनकी खूबियों में था। वो हर समय दूसरों की मदद करते थे, जो कि उनका एक अच्छा गुण था। वे बचपन से ही बहुत बहादुर थे। वे अपनी दादी से हमेशा फौज में भर्ती होने की बात कहा करते थे। वे हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। एक बार जब एक गरीब किसान की फसल को जबरदस्ती वहां के जमींदार के लगभग 50 गुंडे काट कर ले जाने के लिए आए, तब हामिद को यह बात का पता चला और उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन 50 गुंडों से वो अकेले ही भिड़ गए, जिसके कारण उन सभी गुंडों को भागना पड़ा और उस गरीब किसान की फसल बच गई। एक बार तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर गांव में आई भीषण बाढ़ में डूबती 2 युवतियों की जान बचाई और अपने साहस का परिचय दिया। जब वे 21 वर्ष के हुए तो जीवन यापन के लिए रेलवे में भर्ती होने के लिए गए, परंतु उनके संस्कार उन्हें प्रेरित कर रहे थे सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए, और अंत में उन्होंने एक सैनिक के रूप में 1954 में अपना कार्य प्रारंभ किया। अब्दुल हामिद 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किए गए थे। जम्मू कश्मीर में तैनात अब्दुल हामिद पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों की खबर लेते हुए मजा चखाते रहते थे। ऐसे ही एक आतंकवादी इनायत अली को जब उन्होंने पकड़वाया तो प्रोत्साहन स्वरूप उनको प्रोन्नति देकर सेना में लांस नायक बना दिया गया। सन 1962 में जब चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंका, जिस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे, तब हामिद नेफा में तैनात थे। तब उनको अपने अरमान पूरे करने का विशेष अवसर नहीं मिला। उनका अरमान था कोई विशेष पराक्रम खाते हुए शत्रु को मार गिराना। आखिरकार वो समय भी आ गया जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। दिन था 8 सितंबर सन 1965 जब रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला कर दिया गया। उस समय वीर हामिद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों के पास न तो टैंक थे और न बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला।
भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। लांस नायक वीर अब्दुल हामिद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के समान थी। वीर हामिद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ा और देखते ही देखते पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई। वीर अब्दुल हामिद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। देखते ही देखते भारत का असल उताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते हुए वीर अब्दुल हामिद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वे पूरी तरह से घायल हो गए और अगले दिन 9 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई। उन्हें भारतीय सेना का सबसे उच्च वीरता पुरस्कार मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा। जय हिंद।